हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम बताने वाले एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट नंबर 4 है फ्रेंड। तो चलिए, अगर सेट नंबर 2 और 3 नहीं देखे हैं तो 1 2 3 जाकर वीडियो देख लीजिए, अपलोड किया हुआ है फ्रेंड। तो चलिए, ये सेट नंबर 4 है फ्रेंड। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड, धारा 377 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति काटूजी और मेनका गुरुस्वामी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, कार्बन के अपरूप कौन सा है? तो कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, क्योंकि सब वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका भारत ने विरोध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सब प्रश्न पूछा हुआ है फ्रेंड प्रीवियस ईयर का। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। अगला प्रश्न देखिए, FY21 में भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई है, याद रखिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP। इसका शॉर्टकट नाम है, याद रखिएगा फ्रेंड, RDP। इससे कंट्रोल किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 7 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। ये देखिए, फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो और 22 भाषाओं में विभाजित किया गया था, और थे इनमें केवल 8 अनुसूची थी, और वर्तमान में 370 अनुच्छेद है, याद रखिएगा, वर्तमान में 370 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से साथ लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान और गुजरात, याद रखिएगा। ये जो सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 12 अप्रैल 2005 को, याद रखिएगा फ्रेंड। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंड्राइटस। डेंड्राइटस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड,
1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? तो इस सही आंसर हो जाएगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अगला प्रश्न देखिए, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? तो इससे पौधे को कहते हैं सपोषी। याद रखिएगा फ्रेंड, सपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूंजी जगत आय का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ये चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। याद रखिएगा ये सब सदस्य है संयुक्त राष्ट्र परिषद का। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा था? तो इसका थुम्बा तिरुवनंतपुरम। याद रखिएगा थुम्बा तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न देखिए, पेट की दीवार को आम्लता से रक्षा कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूकस। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 2018 को प्रक्षेपण किया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ये जो सिस्टम है जो काम नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न देखिए, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत में किस खान से होता है? तो ये जादूगोडा से होता है फ्रेंड। याद रखिएगा जादूगोडा झारखंड में है। अगला प्रश्न देखिए, चींटी के डंक के प्रभाव को बेयर्स करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। इसका सूत्र हो जाएगा फ्रेंड NaHCO3। याद रखिएगा, कभी कभी सूत्र भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं 15 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट का एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड रॉकेट GSLV मार्क 3M1। याद रखिएगा GSLV मार्क 3M1 इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, 1962 के भारत चीन के युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BK कृष्ण मेनन। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। अगला प्रश्न देखिए, संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए, कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट राज्य है। अगला देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये इंदिरा गांधी ने दिया था फ्रेंड। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? तो ये प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया दर दुगना हो जाता है। याद रखिएगा 10 डिग्री बढ़ने पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये कांग्रेस थे जो भाग नहीं लिए थे। अगला प्रश्न देखिए, GST कब लागू हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017 को ये भारत में लागू हुआ था। याद रखिएगा, भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड,
अगला प्रश्न है मांजुली द्वीप किस नदी पर है, तो ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली द्वीप है। याद रखिएगा, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली द्वीप है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम रेल कब चली थी, तो ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के लोग प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड दावोस में। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड दावोस में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है, तो एलिफेंटा द्वीप धारापुरी द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा, धारापुरी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है, तो ये अंटार्कटिका मरुस्थल है। याद रखिएगा, अंटार्कटिका। अगला देखिए प्रश्न, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु स्थल का संरक्षण किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम से कम 100 वर्ष पुरानी वस्तु को संरक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचांक में भारत का स्थान कौन सा था, तो ये 43वां स्थान था 2020 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए फ्रेंड, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जीके से, इसी टाइप का क्वेश्चन 2024 में भी एग्जाम होगा तो पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड तमिलनाडु। याद रखिएगा आप लोग, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोर्टन विकल्प के अनुसार दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगला प्रश्न है 11वीं ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ था, ब्रासिलिया में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखिए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मनीला फिलीपींस में है। याद रखिएगा, फिलीपींस एक देश है फ्रेंड। अगला देखिए, चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था, ये कनिष्क के काल में हुआ था, कुषाण वंश के काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भोजन के पाचन में कौन सा सहायक करता है, तो ये लार ग्रंथि सहायक करता है भोजन के पाचन में। अगला देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पेड़ों में जल से पत्तियों तक जल को कौन सा उत्तक ले जाता है, तो ये जाइलम उत्तक ले जाता है फ्रेंड। याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो कि आपदा प्रबंधन और मछुआरों के समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। याद रखिएगा, IRNSSS-1E। याद रखिएगा, आइनरेस
1E। अगला प्रश्न देखिए, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? तो एक माप तंत्र है, याद रखिएगा फ्रेंड, एक माप तंत्र है, मापन तंत्र है, इससे मापा जाता है टेम्परेचर। अगला प्रश्न देखिए, दूर संचार से संबंधित एडीएसएल की फुल फॉर्म क्या होता है? एडीएसएल का फुल फॉर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, 1947 में हुई रेल हड़ताल के नेतृत्व में किसने किए था? तो जॉर्ज फर्नांडीज, याद रखिएगा, जॉर्ज फर्नांडीज। अगला प्रश्न देखिए, किसी कोशिका का विभाजन होकर दो नई कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो द्विखंडन, याद रखिएगा फ्रेंड, द्विखंडन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा द्विखंडन, यानी बिनरी फिशन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त निरीक्षण इकाई। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किससे संबंधित है? तो ये दिशासन प्रणाली से संबंधित है, दिशासन प्रणाली से। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखिए, 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट जोहन हैरी मैकी, याद रखिएगा, हेनरी मैकी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 7 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है 7 जनवरी। देखिए थोड़ा सा इधर हो गया था, 7 जनवरी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये 18 मई 1974 को हुआ था फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड हुआ था, तब ले लिया था, याद रखिएगा फ्रेंड, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था, याद रखिएगा, जगह का भी नाम कभी कभी पूछ देता है, तो ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन, अगला देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1920 में। अगला प्रश्न देखिए, खिलाफ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, खिलाफ आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1900, याद रखिएगा, मार्च 1919 में शुरू किया गया था फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चे की भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। अगला प्रश्न देखिए, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कैटाइन, कैटाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका को प्राप्त किस मामले के पेटेंट को भारत के विरोध की बाद वापस ले लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दी। अगला प्रश्न देखिए, 2023 का एशियाई फुटबॉल कप आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में।
अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पेपर इसका विकल्प के अनुसार है फ्रेंड। पेपर भाग नहीं है कंप्यूटर का, क्योंकि पेपर तो आप लोग जानते ही होंगे पेपर। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 8 बार। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, यहाँ से भारत में यूएनओ के कितने संगठन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26। अगला प्रश्न देखिए, 2019 में जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या था? तो ये 5वां रैंक था। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, यहाँ से संवेग का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था फ्रेंड। अगला देखिए, भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड के, याद रखिएगा, के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ओपीईसी में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? ओपीईसी में तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 शामिल है, याद रखिएगा ओपीईसी में। अगला प्रश्न देखिए, एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो 18 में 15 जीते थे फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है? तो 10 है महारत्न कंपनी भारत में, जो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सौर संगठन, ISA। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS वर्ड और MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है एक। अगला प्रश्न देखिए, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, खिलाफ आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? तो ये विद्या देवी भंडारी थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न थे? तो ये कालिदास, विकल्प के अनुसार होगा इसका सही आंसर, कालिदास थे। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मस्का डोमेस्टिका, याद रखिएगा डोमेस्टिकर, मस्का डोमेस्टिक। अगला प्रश्न देखिए इसका, एटिफिकल, देखिए फ्रेंड अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहन MC कार्थिक, याद रखिएगा कार्थिक। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाग में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में थे। अशोक के शिलालेखों में
ब्राह्मी, खेरा और ग्रीक आरमाइक लिपि का उपयोग किया गया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न, हरियाणा में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहाबाद में बन रहा है। अगला प्रश्न देखिए, देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहां पर शुरू की गई थी? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप के समूह पर शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया था? तो ये बड़ौदा गुजरात में खोला गया था। फ्रेंड याद रखिएगा, बड़ौदा गुजरात में खोला गया था। तो ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड। देखिए लास्ट प्रश्न है, क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं कल, 5वां सेट लेकर आएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए आप लोग को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक आपका हमको मोटिवेशन करता है वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।